हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिबेंचर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है मैं ऐसे बहुत कम सम्स पर लिखता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट फिर से मैं ये भी कहूँगा कि डायरेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझकर अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपको पहले के लेक्चर्स देखने हैं तभी ये आपको समझ में आएगा। सो आइए क्वेश्चन 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। डायनामिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इश्यूड 30,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ऑन विच अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर। नाउ अमाउंट पहले लिख लेते हैं हम। On application 35 rupees, on allotment 40 rupees, and first and final call 25, total 100 rupees. All the debentures were applied. 30,000 इश्यू करने थे, 30,000 का ही एप्लीकेशन मिला। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इसमें। पलक द होल्डर ऑफ 1000 डिबेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग्स ऑन अलॉटमेंट। अब ये पलक ने क्या किया है कि उसे जो फाइनल कॉल में देना था ना अमाउंट 25 रुपीज़, उसने वो अलॉटमेंट में ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया है। वेयर आकाश द होल्डर ऑफ 400 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। जबकि एक दूसरा शेयर होल्डर है आकाश, द होल्डर ऑफ 400 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसने एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया एंड कॉल नहीं दिया। All the amount on allotment and call were duly received on all remaining debentures. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of company. Now आइए पहले एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज कर लेते हैं। एप्लीकेशन में तो कुछ न्यू है नहीं, सो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स के साथ उसका परसेंटेज लिखना हमेशा ज़रूरी होता है। ये 30,000 डिबेंचर्स हैं, 30,000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट है 35 रुपीज़, सो 30,000 इंटू 35 10,50,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ना सेकेंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 10,50,000। सो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कर ली। नाउ अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे एंड रिसीव्ड करेंगे। नाउ यहाँ पर अलॉटमेंट और कॉल मनी को ध्यान से समझना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। अब अलॉटमेंट पहले ड्यू कर लेते हैं। सो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 30,000 डिबेंचर्स इंटू 40 रुपीज़। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 12 lakhs। अब हमें रिसीव्ड कितना हुआ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अलॉटमेंट में रिसीव्ड कितना हुआ। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। नाउ ये है वर्किंग नोट्स। पहले अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये तो नॉर्मल था एप्लीकेशन के टाइम पर। 30,000 इंटू 35 यहाँ पर हमने किया था, 30,000 इंटू 35 10,50,000। ओके, नाउ ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सम का।
अब यहां पर पहले हमने अमाउंट ड्यू कितना किया, 12 lakhs। अमाउंट देखो, अमाउंट यहां ड्यू लिखेंगे, अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कितना अमाउंट ड्यू किया था हमने कि हमें 30,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ पर शेयर मिलेंगे, ये हमने ड्यू किया। हमें पता है कि इतना पैसा मिलने वाला है। अगर एप्लीकेशंस 30,000 शेयर्स की आई हैं तो अलॉटमेंट भी 30,000 शेयर्स का आएगा। सो 30,000 इंटू 40, 12 lakhs का ड्यू किया। अब यहां पर एक शेयर होल्डर थी, ये पलक। पलक के पास 1000 डिबेंचर्स थे और इसने 1000 डिबेंचर्स का फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो भी अलॉटमेंट के साथ भेज दिया है। सो 12 lakhs में ऐड करेंगे अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1000 डिबेंचर्स एट ₹25 पर डिबेंचर्स, 25,000। सो 12 lakhs प्लस 25,000, 12 lakh 25,000। नाउ दूसरा एक डिबेंचर होल्डर था आकाश। आकाश ने 800 डिबेंचर्स पर अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया। सो आकाश के 800 डिबेंचर्स पर अमाउंट नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑन 400 डिबेंचर्स, नहीं ये 800 डिबेंचर्स हैं। 800 डिबेंचर्स एट ₹400, मिस्टेकन 400 ही है। 400 डिबेंचर्स, 400 डिबेंचर्स थे आकाश के और इन पर आकाश ने हमें अपना अलॉटमेंट नहीं दिया है। सो नाउ ध्यान से समझना पॉइंट को। 30,000 शेयर्स पर 40 रुपीज 12 lakhs मिलने वाले थे, जिसमें से पलक ने एडवांस में भेज दिया। अपना फाइनल कॉल भी पहले से भेज दिया है, एडवांस कॉल जिसे कहते हैं अलॉटमेंट के टाइम पर, 25 रुपीज़ ऑन 1000 शेयर्स, 25,000। और दूसरा है कि जो आकाश है इसने 400 शेयर्स पर 40 रुपीज़ नहीं दिए, अलॉटमेंट पे नहीं किया। सो 16,000 माइनस करेंगे। सो टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ वो हुआ 12,09,000। सो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 12,09,000। नाउ यहाँ पर एक आकाश है जिसने पैसा नहीं दिया 16,000, तो उसमें हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 16,000। कॉल्स इन एरियर्स मीन्स पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलना बाकी है, उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे। टू 12% अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कितना था 12 lakhs रुपीज़। सो अलॉटमेंट में क्रेडिट करेंगे 12 lakhs एंड टू कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करेंगे 25,000। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि एडवांस में मिला हुआ पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी होता है और इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। ये पलक ने एडवांस दिए थे 1000 शेयर्स पर 25 रुपीज़, ठीक है। सो इसलिए ये क्रेडिट किए, लाइबिलिटी है। और यहाँ पर आकाश ने नहीं दिए हैं अभी तक, इसलिए डेबिट किए क्योंकि एसेट्स हैं। और अलॉटमेंट हमने 12 लाख ड्यू किया था, 12 लाख यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अब हमें फाइनल कॉल ड्यू करना है एंड रिसीव्ड करना है। सो ड्यू करने के लिए अमाउंट कितना है 25। सो 25 रुपीज़ पर शेयर और टोटल डिबेंचर्स थे 25 इंटू 30,000। सो एंट्री होगी डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 7,50,000। अब यहाँ पर रिसीव्ड कितने होंगे वो पॉइंट समझना, ये थर्ड पॉइंट। अमाउंट ड्यू ऑन कॉल 30,000 इंटू 25, 7,50,000, ये हमने ड्यू किया है। अब इसमें से जो आकाश था
इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। सो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन 400 डिबेंचर्स एट 25, 10,000, ये आकाश ने नहीं दिए। और दूसरा, जो ये पलक ने फाइनल कॉल एडवांस में दे दिया था अलॉटमेंट पे, तो अब पलक भी नहीं देगी, क्योंकि पलक ने तो क्या किया है, पलक ने ये पैसा एडवांस दे दिया है, फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, तो अब वो नहीं देगी। सो यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1000 डिबेंचर्स एट 25 पर डिबेंचर्स 25,000। सो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 7,15,000। ये दोनों अमाउंट्स माइनस कर रहा हूँ। सो अमाउंट रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट डेबिट 7,15,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस ये रहा, हम यहाँ पर क्रेडिट करके आए थे, अब वही डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि एडवांस में मिल गया था, अब नहीं मिलने वाला है। सो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 25,000, लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी यहाँ जीरो हो गई। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स मीन्स जो आकाश के पैसे मिलने बाकी है, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स टू 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट 7,50,000। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंट्री थी। यहाँ पर हुआ ये था कि पलक ने फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट में दे दिया, सो उसका अलॉटमेंट ज़्यादा मिला, अलॉटमेंट के टाइम पे वो पैसा हमें ज़्यादा मिला। और अब फाइनल कॉल में आकाश ने तो नहीं दिए, साथ में पलक भी नहीं देगी क्योंकि उसने एडवांस दे दिया था। सो ये इस सम का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। सो स्टूडेंट्स ये आप नोट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 7, ये फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज, और ये इसके वर्किंग्स। ये दोनों वर्किंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। फिर से बता देता हूँ, अलॉटमेंट ड्यू था 12 lakhs, जिसमें प्लस किया 25,000 पलक के, क्योंकि पलक ने अपना फाइनल कॉल अलॉटमेंट में ही भेज दिया तो उतना पैसा ज़्यादा भेजा होगा, और माइनस किया जो आकाश ने 400 डिबेंचर्स पर 40 रुपीज़ नहीं दिए, सो ये अमाउंट मिला हमें अलॉटमेंट में। और फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल 7,50,000 ड्यू था, आकाश ने 400 डिबेंचर्स पर नहीं दिया और पलक ने ऑलरेडी एडवांस में दे दिया था अलॉटमेंट के टाइम पर, सो पलक भी नहीं देगी। सो फाइनली टोटल 7,15,000 हमें मिले हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट सम था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किया। ये लेक्चर मैं स्टूडेंट्स यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।